श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवते तृतीय स्कंधे अध्याय 21 अध्याय चालू करेंगे। 21 से लेके 30 तक आज पूरा करेंगे। 159 पन्ने हुए अभी तक, 826 पन्ने हमको जाना है, इतना पढ़ना है। तो कल कहाँ पे थे हम लोग? तो कल की जो कथा थी वो सुदर्शन की कथा थी। सुदर्शन एक अयोध्या का ही राजकुमार था राम जी के बाद में, और अयोध्या के खानदान के अंदर में 2 राजकुमार थे। उसमें से एक जो राजकुमार था, क्योंकि वो राजा की 2 पत्नियां थी, तो वो दोनों की दोनों पत्नियों के 2 अलग अलग बेटे थे। तो राजाओं में ऐसी परंपरा है क्षत्रियों में कि बड़े भाई को राजा बनाया जाता है। जो राम जी के साथ भी वैसा ही था, बड़े भाई थे इसलिए उनको राजा बनना था। तो लेकिन ये सुदर्शन जो बड़ा भाई था, इसका जो नाना था, ये इतने पावरफुल नहीं थे। वो भी राजा थे लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे। जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई तो दूसरा जो उसका जो सौतेला भाई था, उसके अंदर उसके नाना ने बोला कि सुदर्शन राजा नहीं बनना चाहिए, और इसलिए वो लड़ाई हुई। उसमें सुदर्शन को जंगल में जाके माँ के साथ में, उसकी माँ मनोरमा, उसके साथ में उसको जंगल में जाके रहना पड़ा। जब वो जंगल में जाके रह रहा था तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में था। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम के अंदर में वहां पर बच्चे उसे क्लिप क्लिप करके चिढ़ाते थे। क्लिप यानी छक्का, ऐसे जानबूझ के खेल खेल में, वैसे वो था नहीं लेकिन खेल खेल में बोलते थे। तो वो क्लिप को उसने क्लिम्ब कर दिया, और क्लिम्ब का जप करते रहा। मैं भी वो गुस्से से कर रहा हूँ, यानी उसको गुस्सा आया होगा अपने इस नाम के ऊपर में, वो जाप करने लगा मन के अंदर ही, और उससे उसको क्लिम का जाप हो गया। और माताजी प्रसन्न हो गई बिना कोई विधि विधान के। और माताजी जब प्रसन्न होती है तो उसके साथ में भगवान शिव भी अपॉप प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो उसको दोनों की कृपा मिल गई। फिर शशिकला करके राजकुमारी थी, उसके सपने में जाके माता ने बोला कि ऐसा अयोध्या का एक राजकुमार है, वो तुम्हारा पति बनेगा। तो वो जो है उससे शादी करने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। लेकिन जो उसके पिता राजा थे वाराणसी के, वो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पास ये तो कफल्लक है, दरिद्री है, इसके पास कुछ नहीं है। फिर भी अपनी लड़की के प्यार में राजा ने उसकी शादी का स्वयंवर तो रचा, लेकिन स्वयंवर के अंदर में बाकी राजाओं को गांव के यानी वाराणसी के बाहर ही रखा था, उनका आदर सत्कार करके। वो सारे राजा आजू बाजू के शादी करने के लिए आए थे राजकन्या से, ताकि बहुत ज्यादा दहेज वगैरह लेके जाएंगे। लेकिन सुदर्शन भी वहां पे आ गया। तो सुदर्शन आ गया तो शशिकला ने बोला मैं सुदर्शन से ही शादी करूंगी, तो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो इस बात में वाराणसी के नरेश झुक गए, और उन्होंने सुदर्शन की चुपचाप उसके साथ रात में ही शादी लगा दी। जब नगाड़े वगैरह बजने लगे तो उसकी जो आवाज थी, वो आवाज की वजह से बाकी राजाओं में संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि शायद ये शादी हो तो नहीं गई। अगर शादी हो गई है तो किससे हुई है? तो पता चला कि सुदर्शन से हो गई है। तो सुदर्शन का जो सौतेला भाई था वो भी उस शादी के लिए आया ही था, और उसके नाना भी उसके साथ आए थे। तो वो बोले अभी अच्छा मौका है, अभी सुदर्शन को मार डालते और लड़की को उठा के ले जाते हैं। एक क्षत्रिय का इस तरीके से बात करना केरल के नरेश को अच्छा नहीं लगा। तो केरल के नरेश ने उनको
शांत होने के लिए कहा कि आप इतने अच्छे बड़े खानदान से हैं और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अपहरण करने की। आपके लिए तो इससे भी अच्छी लड़कियां मिल सकती है शादी करने के लिए बड़े बड़े राजाओं की, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहां तक ये कथा हो गई थी। अभी 21वां अध्याय चालू कर देते हैं। अत एकोविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच सुबाहुरपि तच्छ्रुत्वा युक्तं युक्तं तया तदा चिन्ताविष्टो बभूवाशु किं कर्तव्यं मतः परं। संगता पृथ्वीपालः ससैन्यः सपरिग्रहः उपविष्टाश्च मंचेषु योद्धु कामा महाबलः। यदि ब्रवीमि तान् सर्वान् सूता न याति साम्प्रतां। तथापि कोपसंयुक्ता ह्यन्योर्मा दुष्टबुद्धयः। न मे सैन्यबलं तादृं गणदुर्गबलमद्भुतं। येनाहं नृपतीन् सर्वान् प्रत्यादेष्टुमिहोत्सहे। सुदर्शनस्तथैकाको यसहायो अधनः शिशुः। किं कर्तव्यं निमग्नोऽहं सर्वथा दुःखसागरे। इति चिन्तापरो राजा जगाम नृपसन्निधौ। प्रणम्यतानुवाचाथ प्रश्रयावनतो नृपः। किं कर्तव्यं नृपा कामं नैति मे मण्डपे सुता। बहुशः प्रेर्यमाणापि सा मात्रापि मयापि च। मूर्ध्वा पतामि पादेषु राज्ञां दास्योऽस्मि साम्प्रतं। पूजादिकं गृहीत्वाद्य व्रजन्तु सदनानि वः। ददामि बहुरत्नानि वस्त्राणि च गजानथान्। गृहीत्वाद्य कृपां कृत्वा व्रजन्तु भवनान्युतं। न वशे मे सुता बाला म्रियते यदि खेदिता। तदा मे स्यान्महद्दुःखं तेन चिन्तातुरोऽस्म्यहं। भवन्तः करुणावन्तो महाभाग्या महोजसा। किं मे तया दुहित्रा तु मन्दया दुर्विनीतया। अनुग्राह्योऽस्मि वः कामं दासोऽहमिति सर्वथा। सूता सुतेव मन्तव्या भवद्भिः सर्वथा मम। व्यास उवाच श्रुत्वा सुबाहुवचनं नोवुः केचन भूमिपः। युधाजित् क्रोधतां राक्षस्तमुवाच रुषान्विता। राजान् मूर्खोऽसि किं रुषे कृत्वा कार्यं सुनिन्दितं। स्वयंवरः कथं मोहाद्रचित्तः संशये सति। मीलिता भूभुजः सर्वे त्वया हूतः स्वयंवरे। कथं मध्य नृपा गन्तु योग्यास्ते स्वगृहान् प्रति। अवमान्य नृपान् सर्वास्त्वं किं सुदर्शनाय वै। दातुमिच्छसि पुत्री च किमनार्यं मतः परं। विचार पुरुषैर्नादौ कार्यं वै शुभमिच्छता। आरब्ध्वयं त्वया तत्तु कृतं राजन्न जानता। एतन् विहाय नृपतीन् बलवाहन संयुतान्। वरं सुदर्शनं कर्तुं कथमिच्छसि साम्प्रतम्। अहं त्वां हन्मि पापिष्ठं तथा पश्चात् सुदर्शनं। दोहित्रायाद्यते कन्या दास्यामीति विनिश्चयः। मयि तिष्ठति कोऽन्योऽस्ति यः कन्यां हर्तुमिच्छति। सुदर्शनः कियानद्य निर्धनो निर्बलः शिशुः। भरद्वाजाश्रमे पूर्वं मुक्तो मुनिकृते मया। नाद्याहं मोचयिष्यामि सर्वथां जीवितं शिशोः। तस्माद्विचारे सम्यक् त्वं पुत्र्या च भार्यया सह। दोहित्राय प्रियां कन्या देहि मे सुभ्रुवं किल। सम्बद्धि भवदत्वा त्वं पुत्री मे तां मनोरमाम्। उच्चाश्रयाः प्रकर्तव्यः सर्वदा शुभमिच्छता। सुदर्शन दत्त्वा त्वं पुत्री प्राणप्रियां शुभाम्। एकाकिनेऽप्यराज्याय किं सुखं प्राप्तुमिच्छसि। कुलं वित्तं बलं रूपं राज्यं दुर्गसुरुज्जनं। दृष्ट्वा कन्या प्रदातव्या नान्यथा सुखमृच्छति। परिचिन्तय धर्मं त्वं राजनीतिं च शाश्वतीं। कुरु कार्ये यथा योग्यं मा कृत्वा मतिमन्यथा।
सुहृदसि ममात्यर्थं हितं मे प्रब्रवीम्यहं समानय सुतां राजन् मण्डपे तां सखोवृतां सुदर्शनं मृते चेयं वरिष्यति यदाप्यसौ विग्रहो मे तदा न स्याद् विवाहोस्तु तवेस्पितः अन्ये नृपत्तया सर्वे कूलिनः सबला समः विरोधः कीदृशस्त्वेन ऋणोद्यद्यदि नृपोत्तम अन्यथाहं हरिपेद्य बलात् कन्यामिमां शुभां मा विरोधं सदुःसाध्यं गच्छ पार्थिव सत्तम। व्यास उवाच युधाजिता समादिष्टः सुबाहु शोकसंयुतः निःश्वसन भवनं गत्वा भार्या प्राह शुचावृतः पुत्रीं ब्रूहि सुधर्मज्ञे कलहे समुपस्थिते किं कर्तव्यं मया शक्यं त्वद्वशोऽस्मि सुलोचने। व्यास उवाच सा श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह सुतान्तिकं वत्से राजति दुःखार्तः पिता तेद्यापि वर्तते तदर्थे विग्रह कामं समुत्पन्नोद्य भूभृताम् अन्यं वरय शुश्रोणि सुदर्शनं मृते नृपं यदि सुदर्शनं वत्से हठात्वं वै वरिष्यसि युधाजितं च चेन हनिष्यति बलान्वितः सुदर्शनं च राजासु बलवत्तः प्रतापवान् द्वितीयस्ते पति पश्चात् भविता कलहे सति तस्मात् सुदर्शनं त्यक्त्वा वरयान्यं नृपोत्तमं सुखमिच्छसि चेन्मह्यं तुभ्यं वा मृगलोचने इति मात्रा बोधिता तां पश्चात् राजाप्यबोधयत् उभयोर्वचनं श्रुत्वा निर्भयो वाच कन्योवाच सत्यमुक्तं नृपश्रेष्ठ जानासि च व्रतं मम नान्यं ऋणोमि भूपाल सुदर्शनं मृते क्वचित् बिभेषि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः सुदर्शनाय दत्त्वा मां विसर्जय पुराद्वहि समारथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात् भवितव्यं तु पश्चाद्वै भविष्यति च न चान्यथा नात्र चिन्ता त्वया कार्या भवितव्ये नृपोत्तमे यद्भावि तद्भवत्येव सर्वार्थात्र न संशयः। राजोवाच न पुत्री साहसं कार्यं मतिमद्धि कदाचन बहुभिर्न विरोधव्यमिति वेद विदो विदुः विस्त्रक्ष्यामि कन्यं कथं कन्या दत्त्वा राजसुताय च राजानो वरसंयुक्तः किं न कुर्यर् साम्प्रतम् यदि ते रोचते वत्से पणं संविदधाम्यहं जनकेन तथा पूर्वं कृतं सीता स्वयंवरे शैवं धनुर्यथा तेन घृतं कृत्वा पणं तथा अहमपि तन्वङ्गी करोम्यद्य दुरासदम् विवादो येन राज्ञा वै कृते सति समं व्रजेत् पालयिष्यति यः कामं स ते भर्ता भविष्यति सुदर्शनस्तथान्यो वा यः कश्चित् बलवत्तरः पालयित्वा पणं त्वां वै वरयिष्यति सर्वथा एवं कृते नृपाणां तु विवादः शमिता भवेत् सुखेनाहं विवाहं ते करिष्यामि ततः परं। कन्योवाच सन्देहेनैव मज्जामि मूर्खकृत्यमिदं यतः मया सुदर्शनः पूर्वं घृतश्चेतसि नान्यथा कारणं पुण्यपापानां मन एव महीपते मनसा विद्रुतं त्यक्त्वा कथमन्यं ऋणे पितः कृते पणे महाराज सर्वेषां वशगाह्ययम् एकपालयिता द्वो वा बहवो वा भवन्ति चेत् किं कर्तव्यं तदा तात विवादे समुपस्थिते संशयाधिष्ठिते कार्ये मतिं नाहं करोम्यतः मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय मां विवाहं विधिना कृत्वा संविधास्यति चण्डिका यन्नाम कीर्तनदेव दुःखो गोविलयं व्रजेत्
तां श्रुत्वा परमां शक्ति कुरु कार्यमतन्द्रितः गत्वा वद नृपेभ्यस्त्वं कृताञ्जलिपुटोद्य वै आगन्तव्यं च श्वः सर्वैरिह भूपैः स्वयंवरे इत्युक्त्वा त्वं विसृजाशु सर्वनृपतिमण्डलं विवाहं कुरु रात्रौ मे वेदोक्तविधिना नृप पारिवर्ह यथा योग्यं दत्त्वा तस्मै विसर्जय गमिष्यति गृहीत्वा मां ध्रुवसन्धिसुतः किल कदाचित्ते नृपा क्रुद्धा संग्रामं कर्तुमुद्यतः भविष्यति तदा देवी साहाय्यं न करिष्यति सोऽपि राजसुतेस्तेस्तु संग्रामं संविधास्यति देवान् मृगे मृते तस्मिन् मरिष्याम्य अहं पित स्वस्तितेस्तु गृहे तिष्ठ दत्त्वा मां सह सैन्यकः एकैवाहं गमिष्यामि तेन सार्धं रिरंसया व्यास उवाच इति तस्या वच श्रुत्वा राजासो कृतनिश्चया मतिचक्रे तथां कर्तुं विश्वासं प्रतिपद्य च इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 21वाध्यायः। अब 21वें अध्याय में क्या है कि सुबाहु जो शशिकला के पिता है, वाराणसी के राजा है, उनको अयोध्या का जो राजा है उसका नाना बोलता है कि अगर आप इस भिखारी सुदर्शन से इसकी शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि लड़की आपकी बोल रही कि मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, तो हम लोगों का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, और हम लोगों का अपमान होगा तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो गर्दनें गिरेंगी वगैरह वगैरह। उसने उनको धमकाया, तो वो मुंडी नीचे करके वापस अपने राज्य में वाराणसी में अंदर आ गए। फिर उन्होंने लड़की से पूछा कि देख बेटी, तूने अगर किसी भी राजा से शादी नहीं करी इनमें से, तो ये लोग तो अपना पूरा राज्य तो लूट तो लेंगे ही, और दूसरा ऐसा है कि बहुत सारे निरपराध लोगों की हत्या भी हो जाएगी, युद्ध भी हो सकता है। तब शशिकला ने अपने पिता को बोला कि मेरी अगर शादी होगी तो सिर्फ सुदर्शन से होगी, वरना किसी के साथ नहीं होगी, और अगर ये शादी नहीं होगी और मुझे अगर किसी और से शादी करने की बारी आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो राजा बोला अगर मैं रात्रि में भी अगर तुम लोगों की शादी लगाता हूं तो भी इन लोगों को पता तो चलने वाला है और युद्ध की परिस्थितियां बनने वाली है। तो ऐसा एक इनका इंटरनल डिस्कशन है जो वाराणसी के अंदर राजप्रसाद के अंदर में हो रहा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अध्याय 22वाध्यायः अथ 22वाध्यायः। अभी 22वां अध्याय चालू कर देते। व्यास उवाच श्रुत्वा सुतावाक्यमनि मनिन्दितात्मा नृपाश्च गत्वा नृपतिर्जगाद व्रजन्तु कामं शिबिराणि भूपा शोभा विवाहं किल संविदास्ये भक्ष्याणि पेयानि मयार्पितानि गृह्यन्तु सर्वे मयि सुप्रसन्ना शोभाविकार्यं किल मण्डपेत्र समेत्य सर्वैरिह संविधेयम् नायाति पुत्री किल मण्डपेद्य करोमि किं भूपतयोऽत्र कामं प्रापः समाश्वास्य सुतां नयिष्ये गच्छन्तु तस्मात् शिबिराणि भूपा न विग्रहो बुद्धिमतां निजाश्रिते कृपा विधेयां सततं ह्यपत्ते विधायतां प्रातरहानयिष्ये सुतां तु गच्छन्तु नृपा यथेष्टम् इच्छापणं वा परिचिन्त्य चित्ते प्रातः करिष्याम्यथ संविवाहम् सर्वे समेत्यात्र नृपैः समेतैः स्वयंवरः सर्वमतेन कार्यः श्रुत्वा नृपास्ते वितथं विदित्वा वचो यूयः स्वानि निकेतनानि विधाय पार्श्वे नगरस्य रक्षां चक्रो क्रिया मध्यदिनोदिताश्च सुबाहुरप्ययजनैः समेतश्चकार कार्याणि विवाहकाले पुत्रीं समाहूय गृहे सुगुप्ते पुरोहिते वेदविदां वरिष्ठे स्नानादिकं कर्म वरस्य कृत्वा विवाहभूषाकरणं तथैव अन्नाय वेदी रचिते गृहे वै
तस्यार्हणां भूमिपतिश्चकार सविष्टरं चाचमनीयमर्ध्यं वस्त्रत्रयं गामथ कुण्डले द्वे समर्प्य तस्मै विधिवत् नरेन्द्र एच्छत्सुतादानमहीन सत्त्वा सोऽप्यगृहीत् सर्वमदानचेतः शशाम चिन्ताथ मनोरमायाः कन्यां सुकेशी निधिकन्यकामसां मेने तदात्मानम् अनुत्तमं च सुपूजितं भूषणवस्त्रदानेर्वरोत्तमं तं सचिवास्तदानीम् निन्युश्च ते कौतुकमण्डपातं मुदान्वितावीतभयाश्च सर्वे समाप्तभूषा द्विदिज्ञाः स्त्रियश्च तां राजसुतां सुयाने आरोप्य निन्युर्वरसन्निधानं चतुष्कयुक्ते किल मण्डपे वै अग्निं समाधाय पुरोहितास हुत्वा यथावच्च तदन्तराले आवाह्य युक्तो कृतकौतुकोतु वधूवरो प्रेमयुतो निकामं लाजा विसर्ग विधिवद्विधाय कृत्वा हुताशस्य प्रदक्षिणाञ्च तौ चक्रतुस्तत्र यथोचितं सत्सर्वं विधानं कुलगोत्रजातं सतद्वयं चाश्वयुजामृतानां सुभूषितं चापि शरोगसंयुतं ददो नृपेन्द्रस्तु सुदर्शनाय सुपूजितं पारिबर्हं विवाहे मदोत्कटान् हेम विभूषिताश्च गजान् गिरेः शृङ्गसमानदेहान् शतं सपादं नृपसूनवेशौ ददावथ प्रेमयुतो नृपेन्द्रः दासीशतं काञ्चन भूपतिं च केरेणुकानां च शतं सुचारु समर्पयामास वराय राजा विवाहकाले मुदितोऽनुवेलम् अदात् पुनर्दास सहस्रमेकं सर्वायुधैः संभृत भूपतिं च रत्नानि वासानि यथोचितानि दिव्यानि चित्राणि तथा विकानि ददो पुनर्वासगृहाणि तस्मै रम्याणि दीर्घाणि विचित्रितानि सिन्धुद्भवानां तुरगोत्तमानमदात् सहस्रद्वितीयं सुरम्यं क्रमेलकानां च शतत्रयं वै प्रत्यादिशद्भारभृतं सुचारु शतद्वयं वै शकटोत्तमानां तस्मै ददो धान्यरसैः प्रपूरितं मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगाद्वाक्यं वीताञ्जलिः पुरः दास्योऽस्मि ते राजसुतस्वरिष्ठे तद्ब्रूहि यत्स्यात्तु मनोगतं ते तं चारुवाक्यं निजगाद सापि सत्यस्तु ते भूपकुलस्य बुद्धि सम्मानिताहं मम सूनवे त्वया दत्ता यतो रत्नवरा स्वकन्या न बन्दिपुत्री नृपमागदीवा स्तोमि किं त्वां स्वजनं महत्तरं सुमेरुतुल्यस्तु कृतसुतोज्ञ मे सम्बन्धीनां भूपतिनोत्तमेन अहोति चित्रं नृपते चरित्रं परं पवित्रं तव किं वदामि यद्भ्रष्टराज्यस्य सुताय मेद्य दत्ता त्वया पूज्यसुता वरिष्ठा वनादिवासाय किलाधनाय पित्रा विहीनाय विसैन्यकाय सर्वान्निमान् भूमिपतीन् विहाय फलाशनार्थाय विवर्जिताय समानवित्तेथ कुले बले च ददाति पुत्री नृपतिश्च भूयः न कोऽपि मे भूपसुतेऽर्थहीने गुणान्विता रूपवती च दद्यात् वैरं तु सर्वैः सह संविधाय नृपे वरिष्ठे बलसंयुतैश्च सुदर्शनायाथ सुतार्पिता मे किं वर्णये धैर्यमिदं त्वदीयम् निशम्य वाक्यानि नृपप्ररुष्टः कृताञ्जलिर्वाक्यमुवाच भूयः गृहाण राज्यं मम प्रसिद्धं भवानि सेनापतिरद्य चाहं नो चेत् तदर्धं प्रतिगृह्य चात्र सुतान्वितो राज्यफलानि भुक्ष्व विहाय वाराणसिकानिवासं वने पुरे वासमतो न मेस्ति नृपास्तु सत्येव रुषान्विता वै गत्वा करिष्ये प्रथमं तु सान्त्वनं ततः परं
पुरा उपायो नोचेत्ततो युद्धमहं करिष्ये। जया जयो देव वशो तथापि धर्मे जयो नैव कृतेप्य धर्मे तेषां किला धर्म वतां नृपाणां कथं भविष्यत्य नुचिन्तितं वै आकर्ण तद्भाषितम् अर्थवच्च जगादवाक्यं हितकारकं तं मनोरमा मानमवाप्य तस्मात् सर्वात्मना मोदयुता प्रसन्ना राजशिवं तस्तु कुरुष्व राज्यं त्यक्त्वा भयं त्वं स्वसुतैः समेतः सुतोऽपि मे नूनमवाप्यं राज्यं साकेतपुर्या प्रचलिष्यति यः विसर्जयास्मान् निज सद्य गन्तुं शुभं भवानी तव संविदस्य दस्यति न कापि चिंता मम भूप वर्तते सचिंत्ययन्ता परमाम्बिका वै दोषागता विविध वाक्यपदैरसालैर्नोन्य भाषणपदैर्मृतोषमेश्च प्रातर्नृपा समधिगम्य कृतं विवाहं रोषान्विता नगरबाह्यगतास्तथोचुः अद्यैव तं नृपकलङ्कधरं च हत्वा बालं तथैव किल तं न विवाहयोग्यं गृह्णीम तां शशिकला नृपतेश्च लक्ष्मीं लज्जामवाप्य निज सत्य कथं व्रजेम शृण्वन्तु तुर्य निनदान कील वाद्यमानाञ्छेख स्वनानभिभवन्ति मृदङ्गशब्दा गीतध्वनि च विविधं निगमस्वनं च मन्यामहे नृपतिनात्र कृतो विवाह अस्मान् प्रतार्य वचनैर्विधिवच्चकार वैवाहिकेन विधिना करपीडनं वै कर्तव्यमद्य किमहो प्रविचिन्तयन्तु भूपा परस्परमतिं च समर्थयन्तु एवं वदस्तु नृपतिष्वथ कन्यकायाः कृत्वा विवाह विधिमप्रतिमप्रभावः भूपान् निमन्त्रयितुमाशु जगाम राजा काशीपति स्वसुहृदैः प्रथित प्रभावैः आगच्छन्तं च तं दृष्ट्वा नृपा काशीपतिं तदा नोचुः किञ्चिदपि क्रोधान् मौनमाधाय संस्थितः स गत्वा प्रणिपत्याह कृताञ्जलिरभाषत आगन्तव्यं नृपैः सर्वैः भोजनार्थं ममे गृहे कन्यायासो व्रतो भूपा किं करोमि हिताहितं भवद्भिस्तु शुभं कार्यो महान्तो हि दयालवः तन्निशम्य वचस्तस्य नृपा क्रोधः परिप्लुता प्रत्युचुर्भुक्तमस्माभिः स्वगृहं नृपते व्रज कुरु कार्याण्यशेषाणि यथेष्टं सुकृतं कृतं नृपा सर्वे प्रयात्वद्य स्वानीकानि गृहाणि वै सुबाहुरपि तच्छ्रुत्वा जगाम शङ्कितो गृहं किं करिष्यति संविघ्नाः क्रोधयुक्ता नृपोत्तमा गते तस्मिन् महीपालाश्चक्रुश्च समयं पुनः रुद्धवा मार्गग्रहीष्यामः कन्या हत्वा सुदर्शनं केचनोचुः किमस्माकं हन्तं तेन नृपेण वै दृष्ट्वा तु कौतुकं सर्वं गमिष्यामि यथागतम् इत्युक्त्वा ते नृपाः सर्वे मार्गमाक्रम्य संस्थितः चकारोत्तरकार्याणि सुबाहुः स्वगृहं गतः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 22वां अध्याय 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वें अध्याय के अंदर में क्या है कि अभी इनकी शादी का वर्णन है पूरा। शादी हो गई, शादी के साथ में क्या क्या दे दिया सुबाहु राजा ने अपनी लड़की को, कितने जानवर, कितनी सेना और क्या क्या दिया उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद में शादी होके वो बहुत चिंतामग्न था कि अभी ये सारे राजा अपनी सेना लेके आए हैं, तो अगर लड़ाई होगी तो मेरा तो कबाड़ा निकल जाएगा। तो सुदर्शन ने बोला कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरे साथ माता जी की ताकत है, कुछ भी नहीं होने वाला। आप मुझे पीछे के रास्ते से न निकालते हुए सामने के रास्ते से, उनके सामने से
हम लोग रथ पर सवार होकर निकलेंगे। तो राजा बोलता है कि ऐसा ही हो, ऐसा अगर माता जी के इतना आपके ऊपर कृपा है तो ऐसा ही हो, और हम इस आपदा से बचे, और आप अभी मेरे घर पे खाना खाने के लिए आए। तो वाराणसी के गांव के अंदर में सब शोकाकुल हो गए कि हमारी राजकन्या अभी साकेत में चली जाने वाली है। तो वो सब इसके अंदर में लिखा हुआ है, यह अध्याय के अंदर में। अथ त्रयोविंशोध्याय, अभी 23वां अध्याय पढ़ते हैं। व्यास उवाच तस्मै गौरव भोज्यानि विधाय विधिवत्तदा वासराणि च षड्राजा भोजयामास भक्तितः एवं विवाह कार्याणि कृत्वा सर्वाणि पार्थिवा परिबर्हं प्रदत्त्वाथ मंत्रयन् सचिवैः सह यूतेषु कथितं श्रुत्वा मार्गसंरोधनं कृतं बभूव विमना राजा सुबाहुरमितद्युतिः सुदर्शनस्तदोवाच श्वशूरं संशितव्रतः अस्मान् विसर्जयाशु त्वं गमिष्यामो ह्यशङ्कितः भारद्वाजाश्रमं पुण्यं गत्वा तत्र समाहितः निवासाय विचारो वै कर्तव्यः सर्वथा नृपेभ्यश्च न कर्तव्यं भयं किंचित् त्वया नघ जगन्माता भवानी मे साहाय्यं वै करिष्यति। व्यास उवाच। व्यास बोल रहे तस्येति मतमाध्याय जामातुर्नृपसत्तमः विससर्जं धनं दत्त्वा प्रतस्ते सोऽपि सत्वरः बलेन महताविष्टो ययाऊन नृपोत्तमः सुदर्शनो वृतस्तत्र चचाल पथिनिर्भयः रथैः परिवृतः शूराः सदारो रथसंस्थितः गच्छन् ददर्श सैन्यानि नृपाणां रघुनन्दनः सुबाहुरपि तान् वीक्ष्य चिन्ताविष्टो बभूवः विधिवत्स शिवां चित्ते जगाम शरणं मुदा जपापेकाक्षरं मन्त्रं कामराजमनुत्तमं निर्भयो वीतशोकस्य पत्न्या सह न ओढयः ततः सर्वे महीपाला कृत्वा कोलाहलं तदा उत्थिता सर्वसैन्यसंयुक्ता हन्तुकामास्तु कन्यकां काशीराजस्तु तान् दृष्ट्वा हन्तुकामो बभूवः निवारितस्तदात्यर्थं राघवेण जिगीषता तत्रापि नेदुः शङ्खाश्च भैर्यश्चानकदुन्दुभिः सुबाहोश्च नृपाणां च परस्पर जिगांसतां शत्रुजित्तु सुसंवृत्तः स्थितस्तत्र जिगांसया युधाजित्तत्सहायार्थं सन्नद्धा प्रबभूवः केचिच्च प्रेक्षिकास्तस्य सहानीकैः स्थितास्तदा युधाजितग्रतो गत्वा सुदर्शनमुपस्थितः शत्रुजित्तेन संहितो हन्तु भ्रातरमानुजा परस्परं ते बाणोघे स्ततक्षुः क्रोधमूर्छितः समर्दः सुमहांस्तत्र सम्प्रवृत्तः सुमार्गणैः काशोपतिस्तदा तूर्णं सैन्येन बहुनावृतः साहाय्यार्थं जगामाशु जामातरमनिन्दितम् एवं प्रवृत्ति संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहोपरि स्थिता नानायुधधरा रम्या वराभूषणभूषिता दिव्यांबरपरिधाना मन्दारस्त्रसंयुता तां दृष्ट्वा तेथ वीक्ष सुबाहुमिति चाब्रवीत् पश्य राजन् महादेवी मागतां दिव्यदर्शनाम् अनुग्रहाय मे नूनं प्रादुर्भूता दयान्विता निर्भयोऽहं महाराज जातोऽस्मि निर्भयादपि सुदर्शनाः सुबाहुश्च तामालोक्य वराननां प्रणामं चक्रतुस्तस्या मुदिता दर्शनेन च ननाद च तदा सिंहो गजास्तत्राश्च कंपिरे बभुर्वार्ता महाघोरा दिशश्चासुदारुणः सुदर्शनस्तदा प्राह निजं सेनापतिं प्रति मार्गे व्रजत्वं तरसा भूपाला यत्र संस्थिता किं करिष्यन्ति राजानः कोपिता दृष्टचेतसा शरणार्थ च सम्प्राप्ता देवी भगवती हिनः
निरत्तङ्कैश्च गन्तव्यं मार्गेऽस्मिन् भूपसङ्कुले स्मृत्वा मया महादेवी रक्षणार्थम् उपागता तच्छ्रुत्वा वचनं सेनापतिस्तेन पथाव्रजत् युधाजित्तु सुसंस्कृत स्थानुवाच महीपतिन् किं स्थिता भयसंत्रस्ता निघ्नन्तु कन्यकान्वितम् अवमन्य च न सर्वान् बलहीनो बलाधिकान् कन्या गृहीत्वा संयाति निर्भयस्तरसा शिशुः किं भीतः कामिनी वीक्ष्य सिंहोपरि सुसंस्थितां नोपेक्षो हि महाभागा हन्तव्योऽत्र समाहितैः हत्वैनं संग्रहीष्यामः कन्यां चारु विभूषणां नायं केसरिणा दत्तां छेतुर्मर्हति जम्बुकः इत्युक्त्वा सैन्यसंयुक्तः शत्रुजित्सहितस्तदा योद्धुकाम सुसंप्राप्तो युधाजित्क्रोधसंवृतः ममाच विशिखास्तूर्णं समुपङ्खा शिलाशितान् धनुराकृष्य कर्णान्तं कर्मार परिमार्जितान् हन्तुकामासु दुर्मेधा सुदर्शनमथोपरि सुदर्शनस्तु तान् बाणैश्चिच्छेदा पततः क्षणात् एवं युद्धे प्रवृत्तेऽथ चुकोप चण्डिकाभृशं दुर्गा देवी मुमोचाथ बाणान् युधाजितं प्रति नानारूपं तदा जाता नानाशस्त्रधरा शिवा सम्प्राप्ता तुमुलं तत्र चकार जगदम्बिका शत्रुजिन्निहतस्तत्र युधाजिदपि पार्थिवः पतितो तोरं रथाभ्यां तु जयशब्दस्त्रदाभवत् विस्मयं परमाप्राप्ता भूपा सर्वे विलोक्यतां निधनं मातुलस्यापि भगिनेयस्य संयुगे सुबाहुरपि तद्दृष्ट्वा निधनं संयुगे तयोः तुष्टाव परमप्रीतो दुर्गातिनाशिनीं सुबाहुरुवाच नमो देव्ये जगद्धात्रे शिवाय सततं नमः दुर्गाय भगवते ते कामदाये नमो नमः नमः शिवाय शान्ते ते विद्याय मोक्षदे नमः विश्वव्याप्ते जगन्मातर्जगद्धात्रे नमो नमः नमः शिवे नाहं गति तव धिया परिचिन्तयन वै जानामि देवी सगुणः किल नाहं गति तव धिया परिचिन्तनं वै जानामि देवी सगुणः किल निर्गुणायाः किं स्तोमि विश्वजननी प्रकटप्रभावा भक्तार्तिनाश न परां परमां च शक्तिं वाग्देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धिर्विद्यामतिश्च गतिरप्यसि सर्वजन्तोः त्वां स्तोमि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री किं स्तूयते हि सततं खम्लुचात्मरूपं ब्रह्महरश्च हरिरप्यनिशं स्तुवन्तो नातं गत्वा सुरवरः कीलते गुणानां क्वाहं विभेद मतिरम्ब गुणैर्वृतो वै वक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहो प्रसिद्धः सत्संगतिः कथमहो न करीति कामं प्रासंगिकापि विहिता खलु चित्तशुद्धि जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्भुतमिदं तव दर्शनं वै ब्रह्मापि वाञ्छति सदैव हरो हरिश्च सेन्द्रासुराश्च मुनयो विदितार्थतत्त्वः यद्दर्शनं जननि तेद्य मया दुरापं प्राप्तं विना दशममादिसमाधिभिश्च क्वाहं सुमन्दमतिराशु तवावलोकं क्वेदं भवानी भवभेषजमद्वितीयम् ज्ञातासि देवी सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकंपन परा अमरधर्गे पूज्या किं वर्णयामि तव देवी चरित्रमेतद्यद्रक्षितोऽस्ति विषमेत्र सुदर्शनोऽयम् शत्रुहतो सुबलिनो तरसा त्वयाद्य भक्तानुकंपि चरितं परमं पवित्रं नाश्चर्यमेतदिति देवी विचारितेऽर्थं त्वं पासि सर्वमखिलं स्थिरजङ्गमं वै ज्ञातस्त्वया च विनिहत्य रिपुदर्शयातः संरक्षितोऽयमधुना ध्रुवसन्धिसूनुः भक्तस्य सेवनपरं स्वयशोऽतिदीप्तं
कर्तुं भवानी रचितं चरितं त्वयैतत् नोचत् कथं सुपरिगृह्य सुतां यदीयां युद्धे भवेत् कुशलवाननवद्यशीला शक्तासि जन्म मरणादि भयान् विहन्तु किंचित्रमत्र किल भक्तजनस्य कामम् त्वं गीयसे जननी भक्तजनेरपारा त्वं पाप पुण्यरहिता सुगुणा गुणाच्च त्वद्दर्शनादहमः सकृति कृतार्थो जातोऽस्मि देवी भुवनेश्वरी धन्य जन्म विजन्नतेन भजनं किल वेद्यि मातर्न्यातस्त्ववाद्य महिमा प्रकटभाव्या व्यास उवाच एवं स्तुत्वा तदा देवी प्रसन्न वदना शिवा उवाच च नृपं देवी वरं वरय सुव्रत इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे त्रयोदविंशोऽध्यायः। फिर सुदर्शन अपनी पत्नी शशिकला को लेके इसके ऊपर में बैठकर अपना रथ के ऊपर बैठकर सैन्य अपने पीछे रखा है और वो सामने लीडरशिप कर रहा है और हाथ में सिर्फ माला लेके खड़ा है। तो उसकी जो माता है मनोरमा वो बहुत चिंता में पड़ी है कि ना कोई शस्त्र है ना कोई कुछ है और ये ब्राह्मण की तरह पूरा सिर्फ हाथ में माला लेके आगे रथ के सामने खड़ा है और सैन्य पूरा पीछे है और गांव के बाहर निकला मेन रोड से। जैसे ही मेन रोड से बाहर निकला तो सारे के सारे राजा बोले कि अभी क्या भी हमला करते और लड़की को भगा ले जाते। तो उसमें जो लीडर था वो उसका सौतेला नाना था और उसके साथ में उसका सौतेला भाई था। तो दोनों ने सौतेले नाना ने पहले लड़ाई के लिए ललकारा और लड़ाई के लिए आगे आया। जैसे ही लड़ाई के लिए आगे आया तो उसने माताजी का इसने सुदर्शन ने माताजी का ध्यान किया और माताजी को बुलाया। तो माताजी 16 हाथों वाली माताजी प्रकट हो गई, सिंह के ऊपर खड़ी बैठी हुई और हाथ में सारे आयुध लेके वो खुद लड़ाई में कूद गई। और खुद लड़ाई में कूदने के बाद में उसने पूरे के पूरे सैन्य को मार डाला। सैन्य को मार डालने के बाद में बाकी के राजा तो पीछे ही हट गए और उसमें उसका जो सौतेला नाना था वो मारा गया माता के हाथों से। माता के हाथों से उसके मर जाने के बाद में उसका जो सौतेला भाई था वो लड़ाई के लिए आया और उसने उसको ललकारा लड़ाई के लिए। लेकिन सुदर्शन ने रथ नहीं छोड़ा और माता को उसने ललकारा तो माता जी खुद लड़ाई कर उसके साथ करने लगी और उसमें वो भी मारा गया। ये सब देख के राजा सुबाहु जो वाराणसी के राजा है उन्होंने माता जी की ये अभी जो मैंने गाई वो स्तुति करी और स्तुति करने के बाद माता जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ऐसा ये 23वां अध्याय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। ये कामराज मंत्र का प्रभाव है। माता जी का कामराज मंत्र है उसका ये प्रभाव है। लेकिन वो भी मंत्र कैसे चलाना है उससे माता जी कैसे प्रकट होती है ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ये राजपुत्र को मिला सुदर्शन को। इसकी वजह से उसके लिए माता जी ने उसको मदद की। बिना विधि विधान के बिना अनुष्ठान के कुछ भी सफल नहीं होता। और सुदर्शन का जन्म होने के बाद ही जब से वो बच्चा था तब से वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में था, इसलिए वो पूर्णतया ब्राह्मणों के सारे संस्कारों को जानता था और ब्राह्मणों के सारे संस्कारों में पला बड़ा था। तो उसको ये सारा ज्ञान था और उसको भारद्वाज मुनि ने इसीलिए ये ज्ञान दिया था ताकि उनको ये मालूम था कि इसका आगे इनके साथ में कभी न कभी इसके सौतेले नाना के साथ में और सौतेले भाई के साथ में आमना सामना हो जाएगा। तो उस वक्त उसकी जीत हो इसके लिए उसको ये उन्होंने खास करके सिखाया था। लेकिन वे बताते हुए कथा में सुदर्शन को बड़ा दिखाने के लिए भारद्वाज मुनि का इसमें नाम नहीं लिया गया है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये सीधा राम की लिनेज में आने वाले राजा है, राम के घराने से आने वाले राजा है सारे, इसलिए ये दिया ना हो। इसलिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज ऋषि को इतना इसमें इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया हो, क्योंकि बिना गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। उसको ऐसे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन सीधा भगवान के घर में जन्मे हुए लोग हैं, इसलिए उनको यहाँ पे महत्व दिया गया, ऐसा मुझे ऐसा लगता है एक कहानी में।
यहाँ पे गुरु की महिमा नहीं गाई गई है, गुरु ने उसको सिखाया ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा सोच है। लेकिन गुरु हमेशा महान होता है, गुरु के सिवा ज्ञान नहीं मिल सकता। अथ चतुर्विंशोध्याय, अभी 24वां अध्याय, 25वां अध्याय करेंगे, 1 घंटा हो जाएगा पूरा ये सब, फिर 5 अध्याय खत्म हो जाएंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। 3 बजे का मैं चाय पानी नाश्ता करता हूँ। संध्या तो मेरी होगी दोपहर की, आज पहले ही कर दिया मैंने, यज्ञ वगैरह सब सुबह ही खत्म कर दिया। बलि वैष्णोदेव रह गया अभी, तो आज नहीं होगा। अतिथि सत्कार भी हो गया, तो छोटे से अतिथि आए थे, उनका सत्कार करके उनको केला वेला देके उनको विदा कर दिया। अभी 5 अध्याय पूरे होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेते, चाय पानी पीता हूं मैं, उसके बाद में वापस 5 अध्याय पूरे करेंगे। ऐसे आज के 10 अध्याय हो जाने के बाद में ये पूरा स्कंद खत्म हो जाएगा। तो अभी 24वां अध्याय चालू करते। अथ चतुर्विंशोध्याय, 24वां अध्याय। व्यास उवाच, व्यास जी बोल रहे, तस्या तद्वचनं श्रुत्वा भवान्यास नृपोत्तमः प्रोवाच वचनं तत्र सुबाहुर्भक्ति संयुतः। एकतो देवलोकस्य राज्यं भूमंडलस्य च सुबाहु। अभी क्या हुआ कि उसका सुबाहु का ये वचन सुनने के बाद भवानी राजा को तस्या तद्वचनं श्रुत्वा भवान्यास नृपोत्तमा, भवानी ने यानी माता जी ने राजा को, सुबाहु को ऐसे मधुर वचन से कहा। उसके बाद प्रोवाच वचनम तत्र सुबाहु भक्ति संयुक्त, उसके बाद में सुबाहु भक्ति युक्त हो गया, और भक्ति युक्त हो गया सुबाहु ने। सुबाहु उवाच, सुबाहु बोला, एकतो देवलोकस्य राज्यं भूमंडलस्य च एकतो दर्शनं च ते वै न च तुल्यं कदाचन। एक ऐसा है, सुबाहु बोल रहे हैं कि देवलोक का राज्य भूमंडल पे आया है ऐसा लगता है, और आपके दर्शन के अतुलनीय दूसरी कोई घटना ही नहीं है। दर्शना सदृशम किंचित त्रिषु लोकेषु नास्ति, मैं कम वरम देवी याचे हम कृतार्थोस्मि धरातले। एतद् इच्छाम्यहं मातर याचितुं वांछितं वरम तो भक्ति सदा मेस्तु निश्चला ह्यनपायिनी नगरे त्वया मातः स्थातव्यं मम सर्वदां दुर्गा देवीति नाम्ना वै त्वं शक्तिर्य संस्थिता रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्य तथा सुदर्शनस्त्रातो रिपुसंघा धनामयः तत्रात्र रक्षा कर्तव्या वारण्यस्य त्वयाम्बिका यावत् पुरीं भवेद् भूमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता तावत् त्वया स्थातव्यं दुर्गे देवी कृपानिधे वरोऽयं मम ते देयः किमन्यत् प्रार्थयाम्यहं विविधान् सकलान् कामान् देहि मे विद्विषो जहि अभद्राणां विनाशं च कुरु लोकस्य सर्वदा। सुबाहु ने बोला, माता जी आपके दर्शन से मैं पुनीत हो गया, धन्य हो गया। तो माता जी, लेकिन मैं एक वर आपको मांगना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति मुझे जन्मों जन्म मिले। यही हमेशा मांगना चाहिए कि आपका आशीर्वाद, आपकी भक्ति, आपका साथ मुझे जन्मों जन्म मिले। भगवान के पास में भगवान है, भगवती है, कोई भी है, उसके पास में मुझे कार दे दो, बंगला दे दो, मोटर दे दो, शादी करो, ये सब नहीं मांगना है। ये तो उनके तो खेल होता है, मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको दे देते, छूट जाते हैं। उनको क्या मांगना है कि आपका हमेशा साथ रहे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे स्थापन करना चाहता हूँ वाराणसी के अंदर में, और आप यहाँ पे दुर्गा देवी के नाम से शक्ति सहित स्थापित हो जाइए, और आप सदा हमारे नगर की रक्षा करिए। सुदर्शन की वजह से आज हम लोगों को, वाराणसी पुरी वासियों को आपका प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन हो गया। हे माते, हम पर कृपा करे, और हमारे सारे जो प्रश्न है उनको आप ही खुद हरण करे। व्यास उवाच, इति संप्रार्थिता दुर्देवी दुर्गा दुर्गातिनाशिनी तमुवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वै संस्थिता पुरा। फिर इस प्रकार से दुर्गा माता ने उनका वचन सुनकर उधर ही
खुद की स्थापना कर ली, उधर ही खुद रुक गई। दुर्गवाच राजन सदा निवासो में मुक्तिपुर्या भविष्यति रक्षार्थम सर्वलोकानां यावत् तिष्ठन्ति मेदनी। अथो सुदर्शनस्तत्र समागत्य मुदान्वितः प्रणम्य पर्याभक्त्या तुष्टाव जगदम्बिकाम्। अहो कृपाते कथयाम्यहं किं त्रातस्त्वया यत्किलं भक्तिहीना भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति विमुक्त भक्तेरवनं व्रतं ते। त्वं देवी सर्वं सृजसि प्रपञ्चं श्रुतं मया पालयसि स्वसृष्टं। त्वमत्सि संहार परे च काले न तेऽत्र चित्रं मम रक्षणं वै। करोमि किं ते वद देवि कार्यं को वा व्रजामित्य अनुमोदयाशु। कार्ये विमूढस्मि तवाज्ञयाहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः। फिर दुर्गा माता बोल रही है कि हे राजा, मैं इस मुक्तिपुरी में हमेशा के लिए निवास करूंगी। आप लोगों के रक्षण के लिए, इस मेदिनी के, इस जमीन के रक्षण के लिए मैं यहाँ पर ही रहूंगी और सुदर्शन के आगत्य से खुश होकर मैं यहाँ पे स्थापित होकर रहना चाहती हूँ। और बाकी का आगे माता जी ने बोला। व्यास उवाच, व्यास जी बोल रहे हैं, तम कथा भाषमाणं तु देवी प्रहृदयान्विता गच्छायोध्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितं स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नतः संविधास्याम्यहं नित्यं राज्यं ते नृपसत्तम अष्टम्या च चतुर्दश्या नवम्यां च विशेषतः मम पूजा प्रकर्तव्या बलिदान विधानतः अर्चामदीया नगरे स्थापनीया तत्त्वया नघ पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकं शरत्काले महापूज्या कर्तव्या मम सर्वदा नवरात्र विधानेन भक्तिभाव युतेन च चैत्र अश्विने तथा षाढे माघे कार्यो महोत्सवः नवरात्रे महाराज पूजां कार्य विशेषतः कृष्णपक्षे चतुर्दश्या मम भक्ति समन्वितैः कर्तव्यानुपशार्दूल तथा अष्टम्या सदा बुधैः। व्यास उवाच, फिर माता जी ने राजा को बोला कि मेरी पूजा कैसे करनी है वो बताया। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन पे मेरी पूजा करनी है। बाद में हर रोज मेरी 3 बार पूजा करनी है। बाकी सब नवरात्रि वगैरह ये जो है ये सब सारी पूजाएं मेरी करनी है, ऐसा माता जी ने बताया। व्यास उवाच, अव्यास बोल रहे, इत्युक्त्वा तर्हिता देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी नता सुदर्शने नाथ स्तुत्वा च बहुविस्तरम् अंतर्हिता तुतां दृष्ट्वा राजानः सर्व एव ते प्रणेमुस्ते मुस्तं समागम्य यथाशक्रं सुरास्तथा सुबाहुरपितं नत्वा स्थितश्चाग्रे मुदान्वितः ऊचुः सर्वे महीपालः अयोध्याधिपतिं तदा तस्माकं प्रभुशास्ता सेवकास्ते वयं सदा कुरु राज्यम् अयोध्यायां पालया सांगृपोत्तम। तत्र सादान् महाराज दृष्ट्वा विश्वेश्वरी शिवा आदिशक्ति भवानी सह चतुर्वर्ग फलप्रदा धन्यस्त्वं कृतकृत्योऽसि बहुपुण्यो धरातले यस्माच्च त्वत्कृते देवी प्रादुर्भूता सनातनीम्। न जानीमो वयं सर्वे प्रभावं नृपसत्तमः चंडिकायास्तमो युक्ता मायाया मोहिता सदा जगदारसुतानां तु चिन्तने भिरतः सदा मग्ना महार्णवे घोरे कामक्रोध झषाकुले पृच्छामस्त्वां महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते केयं शक्तिः कुतो जाता किं प्रभावा वदस्व तत् भगत्वं नोच्च संसारे साधवोति दयापरः तस्मान्नो वद काकुत्थ देवी माहात्म्य उत्तमम् यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्व सत्सर्व श्रोतुमिच्छामस्त्वं ब्रूहि नवरोत्तमा। व्यास उवाच, फिर व्यास जी ने बोला कि इस तरीके से माता जी के जाने के बाद में, अंतर्धान होने के बाद में वो अब साकेत लोक में अयोध्या में चले गए और अयोध्या में अब अशांति से राज्य करने लगे। व्यास उवाच, इति पृष्टस्तदा तेस्तु ध्रुवसन्धि सुतो नृपः विचिन्त्य मनसा देवी तानुवाच मुदान्वितः। तो व्यास जी ने बोला, इस तरीके से ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन राजा बन गया माता जी की कृपा से। सुदर्शन उवाच,
किं ब्रवीमि महीपालस्तस्याश्चरितमुत्तमम् ब्रह्मादेव न जानन्ति शेषासुरगणस्तदा सर्वस्याद्या महालक्ष्मीर्वरेण्य शक्तिरुत्तमा सात्विकीयं महीपाल जगत्पालन तत्परा सुरते या रजोरूप सत्वरूपा च पालने संहारे च तमोरूप त्रिगुणा सा सदा मता निर्गुणा परमा शक्तिः सर्वकामफलप्रदा सर्वेषां कारणं सा हि ब्रह्मादीनां नृपोत्तमा निर्गुणा सर्वथा ज्ञातुमशक्या योगिभिर्नृपः सगुणा सुखसेव्या सा चिंतनीया सदा बुधैः। सुदर्शन बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी वगैरह को भी आपके असल कार्य के बारे में मालूम पड़ना बहुत मुश्किल है। आप तीनों रूप में आके अकार उकार मकार तीनों रूप को लेके काम को पूर्ण कर सकती है वगैरह वगैरह। राजन उवाच ऊचुः बाल एव वनं प्राप्तस्त्वं तू नूनं भयातुरः कथं ज्ञाता त्वया देवी परमाशक्तिरुत्तमा उपासिता कथं चैव पूजिता च कथं नृप या प्रसन्ना तु सहाय्यं चकार त्वरयान्विता। आपने मुझे बचपन से लेकर अभी तक त्वरित मेरे सब कार्यों को आपने सफल कर दिया है हे माता। ऐसा राजा बनने के बाद वो बोले सुदर्शन उवाच बाल भावा मया प्राप्तं बीजं तस्या सुसम्मतं स्मरामि प्रजपन् नित्यं काम बीजाभिधं नृपा ऋषिभिः कथमन्यासा मया ज्ञाताम्बिका शिवा स्मरामि तां दिवारात्रं भक्त्या परममया परां। व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य राजानो भक्तितत्परा तां मत्वा परमाशक्ति निर्ययुः स्वगृहान् प्रति सुबाहुरगमत्काश्यां तमा पृच्छ सुदर्शनं सुदर्शनोऽपि धर्मात्मा निर्जगाम सुकोसलान् मन्त्रिणस्तु रूपं श्रुत्वा हतं शत्रुजितं मृधे जितं सुदर्शनं चैव बभूवः प्रेम संयुता आगच्छन्तं नृपं श्रुत्वा तं साकेत निवासना उपायान्युपादाय प्रययुः सम्मुखे जनः तथा प्रकृतयः सर्वे नानोपायन पाणयः ध्रुवसन्धिसुतं दत्वा मुदितः प्रययुः जनप्रजा स्त्रियापसंयुतः सोऽथ प्राप्यायोध्या सुदर्शनः सम्मान्य सर्वलोकस्य यो राजा निवेशनं बन्दिभिः स्तूयमानस्तु वन्द्यमानश्च मन्त्रिभिः कन्याभिः क्रियमाणश्च लाजैः सुमनैस्तथा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 4वां फिर वो सुदर्शन साकेत लोक में अयोध्यापुरी में वापस आ गए। अयोध्या में वापस आने के बाद में सारी जनता बहुत खुश हो गई, सारे मंत्रीगण खुश हो गए। फिर उसने सारे जेल के अंदर में बंद कैदियों को छोड़ दिया। फिर वो सभी प्रजा के साथ में एक बार सबके साथ में मिला। वो एक धर्मात्मा था, तो उसने पहले शत्रुजीत का भली भांति तरीके से उसके अंतिम संस्कार करे, अपने सौतेले भाई के भी अंतिम संस्कार करे, और फिर वो वापस अपने राज्य में आया। अथ पंचविंशोऽध्यायः अभी 25वां अध्याय। व्यास उवाच गत्वा अयोध्यां नृपश्रेष्ठो गृहं राज्ञा सरुदमृत् शत्रुजिन्मातरं प्राह प्रणम्य शोकसंकुलान् मातर्नते मया पुत्रः संग्रामे निहता किल न पिता ते युधाजिच्च तपे शपेते चरणो तथा दुर्गया तो हतो संख्ये नापराधो ममात्र वै अवश्यं भावि भावेषु प्रतिकारो न विद्यते न शोकात्र त्वया कार्यो मृतपुत्रस्तु मानिनि स्वकर्मवशगो जीवो भुक्ते भोगान् सुखान् दासोऽस्मि तो भो मातर यथा मम मनोरमा तथा त्वमपि धर्मज्ञे न भेदोऽस्ति मनागपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभं तस्मान्न शोचितव्यं ते सुखे दुःखे कदाचन दुःखे दुःखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकम् आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्यामिव नार्पयेत्
देवाधीनमिदं सर्वं नात्माधीनं कदाचन न शोकेन तदात्मानं शोषयेन्मतिमान् नरः यथा दारुमयी योषा नटादीना प्रचेष्टते तथा सुकर्मवशगो देहि सर्वत्र वर्तते अहं वनगतो मातर्नाभवं दुःखमानसः चिन्तय स्वकृतं कर्मं भोक्तव्यमिति वेद्य च मृतो मातार्महोत्रैव विधुरा जननी मम भयातुरा गृहीत्वा मां निर्यो गहनं वनं लुण्ठिता तस्करेर्मार्गे वस्त्रहीना तथा कृता पाथेय च हृतं सर्वं बालपुत्रा निराश्रया माता गृहीत्वा मा प्राप्ता भारद्वाजाश्रमं प्रति विद्यलोऽयं स्वायातस्तदा धात्रे काम्बला मुनिभिर्मुनिपत्नीभिर्दयायुक्तैः समन्ततः पोषिता फलनिवारेर्वयं तत्र स्थितास्त्रयः न दुःखं मे तदा ह्यासीत् सुखं न धनागमे न वैरं न च मात्सर्य मम चित्ते तु कर्हिषित् निवारभक्षणं श्रेष्ठं राजभोगात् परं तपे तदाशी नरकं याति न निवाराशन क्वचित् धर्मस्याचरणं कार्यं पुरुषेण विजानता सजितेन्द्रियवर्गे वैयथा नरकं व्रजेत् मानुष्यं दुर्लभं मातः खण्डेऽस्मिन् भारते शुभे आहारादिसुखं नूनं भवेत्सु वस्त्रियोनिषु ज्ञाप्यतं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्म साधनं स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुर्लभम चान्योनिषु। अभी जो है व्यास जी बता रहे कि मनोरमा बता रही है, मनोरमा बताती है कि मुझे जब मेरे पिता को उसने मार डाला, फिर मैं रात में ही भाग के सुदर्शन को लेके गांव से दूर निकल गई। तो मेरे साथ में मेरा एक दास था। वो दास को लेके मैं सुदर्शन को लेके वहां से भाग निकलने के बाद में अलग अलग गांवों से मैं जाते जाते, क्योंकि रथ भी नहीं ले सकती थी, तो पैदल जाते जाते वो जो मिले वो खाते हुए जा रहे थे। तब उनके पास जो धन था वो लूटमार करने वाले लोगों ने लूट लिया। तो जान को बचाने के लिए उन्होंने वो सब धन दे दिया और वो चलते चलते जंगल में चले गए। जैसे जंगल में चले गए, फिर वहां पे उनको भारद्वाज मुनि का आश्रम मिला। तो मुनि और मुनि पत्नी ने उनको धैर्य दिलाया और धैर्य दिला के उनको बोला कि फल वगैरह खा के आप हमारे साथ रहिए। उनको उसने अपनी पूरी कहानी बताई, तो मुनि ने उनको अभय दे दिया और फिर वो वहां पर रहने लगे। जैसे वो रहने लगे तो जैसे जैसे सुदर्शन बड़ा होता गया, तो सुदर्शन क्षत्रिय होने के कारण जो भारद्वाज मुनि के आश्रम के अंदर में जो ब्राह्मण है, उनको ध्यान धारणा के लिए जो मृग चर्म वगैरह चाहिए होते थे, तो सुदर्शन जंगल में जाके शिकार करके हिरण को वगैरह मार के, बाघ को वगैरह मार के उसका चमड़ा जो है वो इनको लाके देता था। उनको लगने वाला कुश समिधा वगैरह जो भी कुछ यज्ञ हवन करने के लिए वो सब वो लाके उनको दे देता था। और इस तरीके से वो वहां पर रहते थे। तो वो बोलती कि वो जीवन ये राज जीवन से कहीं भी कितना भी कहे वो बहुत अच्छा था। राज जीवन से वहां पर वो हमने कम खाया, फल मूल पे ही, कंदमूल पे ही हमने हमारा गुजारा किया, फिर भी वहां पे एक आनंद था, एक भाई अपना अपनत्व था, जो कि राजा बनने के बाद नहीं है। व्यास उवाच इत्युक्त्वा सा तदा तेन लीलावत्या तिलज्जिता पुत्रशोकं परित्यज्य तमाह श्रुविलोचना सापराधास्मि पुत्रोऽहं कृता पित्रा युथाजिता हत्या मातामहं तेऽत्र हृतं राज्यं तु येन वै न तं वारयितुं शक्त्या तदाहं न सुतं मम यत्कृतं कर्म तेनैव नापराधोऽस्ति ते मे सुत तोमृतोऽसु कृतेनैव कारणं त्वं तयोर्न च नाहं शोचामि तं पुत्र सदा शोचामि तत्कृतं
पुत्र तुमसि कल्याण भगिनी में मनोरमा न क्रोधो न च शोको में त्वयि पुत्र मनागपि कुरु राज्यं महाभाग प्रजा पालय सुहृत भगवत्या प्रसादेन प्राप्तमेतद् कंटकम् तदा कर्ण्य वचो मातुर्नत्वा तां नृपनन्दना जगाम भवनं रम्यं यत्र पूर्वं मनोरमं न्यवसत्तत्र गत्वा तु सर्वानाहूय मन्त्रिणः देवज्ञानथ प्रपच्छ मुहूर्त देव संशुभं सिंहासनं तथा हैम कारयित्वा मनोहरं सिंहासने स्थिता देवी पूजयिष्ये सदाप्यां स्थापयित्वा सने देवीं धर्मार्थ काम मोक्षदां राज्यं पश्चात् करिष्यामि यथा रामादिभिः कृतं पूजनीया सदा देवी सर्वे नागरिकैर्जनैः माननीया शिवा शक्तिः सर्वकामार्थसिद्धिदा इत्युक्ता मन्त्रिणस्ते तु चक्रुर्वै राज्यशासनं प्रासादं कारयामासु शिल्पिभिः सुमनोरमम् प्रतिमां कारयित्वाथ मुहूर्तेऽथ शुभे दिने द्विजानाहूय वेदज्ञान् स्थापयामास भूपति हवनं विधिवत् कृत्वा पूजयित्वाथ देवतां प्रासादे मतिमान देव्या स्थापयामास भूमिपः उत्सवस्तत्र संवृत्तो वादात्राणां न निस्वनैः ब्राह्मणानां वेदघोषैर्गानेस्तु विविधैर्नृपैः व्यास उवाच प्रतिष्ठाप्य शिवा देवी विधिवद्देव वेदवादिभिः पूजां नानाविधा राजा चकाराति विधानता कृत्वा पूजाविधं राजा राज्यं प्राप्य स्वपैतृकं विख्याता चाम्बिका देवी कौसलेषु बभूवः राज्यं प्राप्य नृपः सर्वं सामन्तकनृपानथ देशे चक्रे तिधर्मिष्ठान् सद्धर्म विजयी नृप यथा राम स्वराज्ये दिलीपस्य रघुर्यथा प्रजानां वै सुखं तद्वत् मर्यादापि यथा भवत् धर्मो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पाद भवत् तथा नाधर्मे रमते चित्तं केषामपि महीतले ग्रामे ग्रामे च प्रासादाश्चक्रुः सर्वे जनाधिपा देव्याः पूजा तदा प्रीत्या कौसलेषु प्रवर्तिता सुबाहुरपि काश्यां तु दुर्गाया प्रतिमां शुभां कारयित्वा च प्रासादं स्थापयामास भक्तितः तत्र तस्या जना सर्वे प्रेम भक्तिपरायण पूजां चक्रुविधानेन यस्या विश्वेश्वरस्य विख्याता सा बभूवाथ दुर्गा देवी धरातले देशे देशे महाराज तस्या भक्तिर्व्यवर्धत सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा भजनीया भवानी तु सर्वेषां भवत्तदा शक्ति भक्तिरतः सर्वे मानिनश्च भवन् नृप आगमोक्तेरथ स्तोत्रे जपध्यान परायण नवरात्रिषु सर्वेषु चक्रु सर्वे विधानता अर्चनं हवनं यागं देव्या भक्तिपराजना इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 25वां अध्याय 25वां अध्याय समाप्त हो गया। अभी यह अध्याय के अंदर में क्या था कि फिर उन्होंने जैसे काशी में शिवा देवी का मंदिर बनाया उसी तरीके से अयोध्या में शिवा देवी का मंदिर बनाया और शिवा देवी का मंदिर करके होम हवन याग वगैरह करके राजा ने खुद पौरोहित्य करके ये वहां पे हवन वगैरह करके याग वगैरह करके माता जी की स्थापना करी और फिर वो राज्य करते गया। ये देवी भागवत का महापुराण का तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। अभी मित्रों यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी जो उल्लेख हो रहा है वो अयोध्या का साकेत करके हो रहा है। अयोध्या का उल्लेख साकेत करके हो रहा है। ऐसा क्यों है आपको समझना है तो मैं अभी समझाता हूं आपको। राम जी का अवतार जो हुआ उसके बाद में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तब तक ये अयोध्या करके ही नगरी थी कृष्ण भगवान के आने तक। उसके बाद में इस नगरी का नाम साकेत हो गया था। साकेत नगरी नाम होने के बाद में यहाँ का राजघराने जो है वो बदल भी गए थे और बदलने के बाद में ये राजघराने क्या है कि जैसे ही अवतार पूर्ण हो जाए तो अवतार के साथ में आए हुए सारे के सारे लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं अवतार के साथ में अपने अपने लोक में।
फिर वहां पर दूसरे अवतार के साथ के लोग जो है वो उसको उसके ऊपर में आके रहना चालू कर देते हैं। तो जगहों के नाम बदलते हैं। जैसे आज भारत के अंदर बहुत सारी जगहों के नाम मुस्लिम है, जैसे अपना मुगल सराय वगैरह जो नाम हुए उनके पुराने नाम कुछ अलग थे। उसी तरीके से इस गांव का नाम भी बदल गया। यहाँ पे सब जो लोग थे इस जमाने में, सारे के सारे लोग, जब व्यास जी बता रहे ये सारे माता जी के पूजक थे भारत के अंदर में। तब सारे के सारे माता जी के मंदिरों में बहुत ज्यादा रौनक थी। जैसे अभी विष्णु भगवान की पूजा होती है तब माता जी की बहुत ज्यादा पूजा होती थी। उसी जमाने में बुद्धिज्म, उसी के बाद में ही बुद्धिज्म आया। और बुद्धिज्म में सबसे पहला जो काम था, जो मूल बुद्ध जो ब्राह्मण थे, तो सबसे पहले जो काम हुआ वो क्या था कि वो माता जी के सारे शक्तिपीठ जो थे वो सारे के सारे शक्तिपीठों के नीचे उन्होंने अपने खुद के बुद्ध आश्रम डाले। उसके बाद जैनिज्म का उदय हुआ। जैनिज्म वालों ने भी शक्ति उपासना ही करी। पहले तो शक्ति उपासना करके ही अपने पंथ को फैलाया। तो अपने पंथ को फैलाने के लिए माता जी का ही सहारा लिया था, पिताजी का सहारा नहीं लिया था। तो जैनों ने उसके नीचे अपने खुद के डेरे बनाए। और फिर उसके बाद में आदि शंकराचार्य जी आए और आदि शंकराचार्य जी के आने के बाद में वापस शैविज्म का वापस विस्तार हुआ और उसकी स्थापना हुई। क्योंकि शैविज्म यहाँ से पूरा माता जी के पूजन से गायब हो चुका था और जो भी बचा हुआ शैविज्म था उसके अंदर में नरबलि वगैरह प्रथाएं आई थी। जैसे कि श्री शैलम के अंदर में जो ये थे अपने क्या बोलते हैं उनको, वहां पर जो मठ था वहां के जो लोग थे वो शिव को नरबलि देते थे और इन्हीं का विरोध करने के लिए इनको अवतार लेना पड़ा आदि शंकराचार्य को। वैसे ही जैनिज्म के इस अंदर में सारे देवी देवता जितने भी थे, माताओं को भी दारू का प्रसाद होता था और दारू से नहलाया जाता था। जब जैनिज्म का शक्तिपीठों के अंदर में कब्जा था तब दारू से नहलाया जाता था। तो उसके अंदर में भी बलि की प्रथा एक थी। धीरे धीरे उसके अंदर में ये चेंजेस आए जब शंकराचार्य ने इन मतों का, इस पाखंड को तोड़ डाला इनके साथ में डिबेट करके। और उसके बाद में अभी जो आज के दिन में जो हिंदू धर्म नाम से जो स्थापित है वो प्रारूप आ गया। उसके पहले ऐसा प्रारूप नहीं था। सनातन धर्म गायब सही हो गया था, ये सच्चाई है। चलो गणेश अर्पणमस्तु। फिर 5 अध्याय पढ़ेंगे और आज का काम खत्म हो जाएगा।